प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। प्रभु ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया प्रियो कि हम प्रभु की वाणी को सुन सके, परमेश्वर से भेद की बातों को प्राप्त कर सके जो केवल स्वर्ग से भेजी जाती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने कल से एक नए अध्ययन को शुरू किया है। प्रथम फल के विषय में हम सीख रहे हैं, जिसके बारे में कलीसिया में बहुत कम समय में सिखाया जाता है, बहुत कम बार सिखाया जाता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस विषय को हमारे मध्य में दिया और हमने कल कुछ बातें सीखी थी। मेरा विश्वास है जरूर परमेश्वर ने आपको उस वाणी के द्वारा आशीष दी होगी। जो बातें आपको इस अध्ययन में न समझ में आए वो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, ताकि मैं प्रभु से उन भेद को पा सकूं और मैं आप तक उन बातों को पहुंचा सकूं। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रिय हम उन्हीं वचनों को लेकर परमेश्वर हमारे बीच में आया है और परमेश्वर आज फिर एक बार उसी वाणी के द्वारा हमसे बातचीत करने वाला है। मेरा विश्वास है कि आप जिस भी स्थान पर इस समय है वहाँ स्वस्थ है और सुरक्षित है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और अपने अभिषेक में आपको संभाल कर रखा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और मेरा विश्वास है आज जब प्रभु अपनी वाणी के द्वारा हमसे बातचीत करेगा तो परमेश्वर फिर एक बार आपके हृदय को आनंद से भर देगा। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र आज के लिए निकाल लेंगे और हम कुछ वचनों को पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि रोज जब मैं यहाँ पर वचन पढ़ता हूँ तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी जिस स्थान पर है वहाँ पर वचन को खोलकर जरूर पढ़ते हैं। हालेलुया। सो आइए इस समय हम भजन संहिता 84 निकाल ले, जिसमें हम लोग आज वचन पढ़ेंगे 4 और 5 को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम 11 और 12 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 84 उसका वचन 4 और 5 और वचन 11 और 12। Psalms chapter 84 verses 4 and 5 and verses 11 and 12 we are going to read. Amen. और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग एक मन एक चित्त होकर इन वचनों को पढ़ें। आमीन। आइए इन वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करें। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। हालेलुया। 11 वचन कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु का धन्यवाद दे इन अद्भुत वचनों के लिए। आज जब मैं इस भजन पर मनन कर रहा था, प्रभु की वाणी ने मुझसे इन वचनों के द्वारा बातचीत की। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तुझसे तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। मैं प्रभु के भवन में क्या होता है आपको पता है क्या? जैसे परमेश्वर इस समय स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, वहां लगातार क्या होता है पता है? परमेश्वर की स्तुति और आराधना होती है, क्योंकि उस स्वर्ग में वचन का प्रचार नहीं है, वहां वचन का प्रचार नहीं किया जाता है। वहां कोई बीमार नहीं है, इसलिए किसी रोगी के लिए प्रार्थना नहीं की जाती है। वहां पर कोई समस्या या संकट या सकेती के परिस्थिति में नहीं है, इसलिए किसी के बचाए जाने की प्रार्थना नहीं, सहायता के लिए प्रार्थना नहीं की जाती है, बचाव के लिए नहीं की जाती है। वहां पर केवल एक ही बात दिन और रात सारे परमेश्वर के सेवक, सारे स्वर्गदूत और सारे प्राणी करते हैं, और वो है परमेश्वर की स्तुति और आराधना। हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है, जो तेरे भवन में रहते हैं वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद दें, क्योंकि पुराने समयों में परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें पहाड़ों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब परमेश्वर ने हमारे शरीर को ही अपना मंदिर बना लिया है। इसका अर्थ है कि हर समय परमेश्वर हमारे साथ है, और जहां पर परमेश्वर होता है वहां परमेश्वर की उपस्थिति और भवन होता है। और वचन कहता है, धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। अर्थात धन्य है वह जाति जो परमेश्वर की उपस्थिति में बनी रहती है, उसके भवन में बने रहना अर्थात उसकी उपस्थिति में बने रहना। और वचन कहता है कि वे जो तेरी उपस्थिति में निरंतर बने रहेंगे, वे लगातार तेरी स्तुति करते रहेंगे। आमीन। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग लगातार स्तुति करते हैं, पर प्रभु हमको इस वचन के द्वारा करने के लिए सिखा रहा है या करने की आज्ञा दे रहा है। आमीन। 5वां वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। हालेलुया।
क्या ही धन्य है मनुष्य जो परमेश्वर से शक्ति पाता है। हालेलुया। मेरी उससे पहचान है, मैं उस पास्टर के पास आपकी कंप्लेंट करूंगा। मेरी उससे पहचान है, मैं उस वर्शिप लीडर के पास आपकी कंप्लेंट करूंगा। मैं इसको ये नेता को पहचानता हूं, मैं वो पुलिस वाले को पहचानता हूं। नहीं, परमेश्वर कहता है इनकी सबों की शक्ति, ताकत, बल और सामर्थ सीमित है, लेकिन धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर से सामर्थ और शक्ति को पाता है। हालेलुया। वचन कहता है और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। हालेलुया, आमेन। अर्थात वो मनुष्य जो परमेश्वर से शक्ति पाता है और वो मनुष्य जो सियोन के सड़क की सुधि अर्थात परमेश्वर के मार्ग में आने वालों की सुधि लेता है, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। प्रियो, आपको और मुझे जो कुछ भी पाना है वो परमेश्वर से पाना जरूरी है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहता है। अब यीशु मसीह स्वयं आकर आपको कुछ नहीं देगा, वो लोगों का ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन आपकी निर्भरता उस मनुष्य पर नहीं जो आपको मदद करने आ रहा है, लेकिन उस परमेश्वर पर होनी चाहिए जो उस मनुष्य के द्वारा आप तक मदद को भेज रहा है। हालेलुया, आमीन। आगे 11 वचन कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है और यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। आमीन कहे। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर ही सूर्य और ढाल है, यहोवा ही अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, और यहोवा महिमा लेगा ऐसा नहीं लिखा है, महिमा देगा ऐसा लिखा है। अगर आप परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए। परमेश्वर की स्तुति आराधना में अपने आप को सौंप दीजिए। परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाइए, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह और उसकी महिमा को उंडेलता चला जाएगा। हालेलुया। 12वां वचन कहता है, 11वां वचन कहता है, जो लोग खरी चाल, जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, वो इस पृथ्वी की किसी भी अच्छी बात से वंचित नहीं रहेंगे। हालेलुया। आगे 12वां वचन कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। इस वचन के 84 अध्याय के इस आखिरी वचन को परमेश्वर ने पूरे 11 वचनों का समाप्त करके मुझे और आपको दे दिया है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आमीन। जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आपको खरी चाल पर भी चलाता है, परमेश्वर आपको पृथ्वी की अच्छी वस्तुओं से भी आशीषित करता है, परमेश्वर आपके लिए समय आने पर प्रकाश अर्थात ज्योति अर्थात सूर्य की प्रकाश भी बन जाता है, और वो समय आने पर शत्रु जब आप पर वार करता है तो आपके ढाल भी बन जाता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, हम सब जानते हैं। हम सब वचन को पढ़ते हैं, हम सब वचन को मानते हैं, लेकिन हमको अब ये समय है जब उस पर चलना आरंभ करना जरूरी है। जो लोग अब तक वचन पर चलना आरंभ नहीं किए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया। रोज हमको धर्मी की चाल का चलना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब हम धर्मी का सा जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करें। अन्न बलि और होम बलि से वो प्रसन्न नहीं होता, हमने पिछले दिनों में सीखा था। हालेलुया। आप कुछ लालच देकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी आप उसको लालच के रूप में देते हैं वो पहले आपने उसी से आशीष के रूप में पाया हुआ होता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को अपना समय दे। 10 सर्वोत्तम बलिदान में आपको बताओ इस पृथ्वी पर प्रभु के लिए क्या है, अपने समय को परमेश्वर को देना। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा जरूर हमसे आज बातचीत की है। इस समय हम प्रभु की आत्मा जो हमारे मध्य में है, इस समय हमें नई बातों को बताने के लिए तत्पर हैं। आइए इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, तू राजाओं का राजा और सेनाओं का महान अधिपति, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू ही हमारा सूर्य और तू ही हमारी ढाल है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, संकट के समय में अति सहजता से मिलने वाला परमेश्वर तू ही है। हम जीवन की परिस्थितियों को आज तो नहीं भाप सकते राजा, परंतु हम तुझे जानते हैं। हमारे जीवन में कोई भी संकट जब आता है प्रभु, तो तू हमारा परमेश्वर बनकर हमारी सहायता के लिए दौड़ाता है राजा। प्रभु, जब इस समय तमाम लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते जिन्होंने आज हमारे लिए प्रार्थनाएं की, उनमें से हर एक को
तू नाम बनाम आशीषों से भरकर तैयार कर राजा। हम प्रार्थना करते हैं उन भाइयों बहनों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे तक पहुंचाई गई है राजा। भले ही हम उन्हें नहीं जानते प्रभु, पर हम आज उन सबों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं। सुबह से लेकर अब तक जितनी प्रार्थना की विनतियां हमारे सामने आई है राजा, उनमें से हर एक को उनके विश्वास के परिमाण के अनुसार और तेरी इच्छा और योजनाओं के अनुसार तूने आशीष दे, ताकि उनकी गवाही तेरे राज्य की महिमा और आदर का कारण बनने पाए राजा। इस समय हम सब अपने आप को, शरीर प्राण आत्मा बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू और हमारे ऊपर संपूर्ण नियंत्रण को ले प्रभु। परमेश्वर पिता, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को जो हमारे विरोध करता है, यीशु नासरी के नाम से हम उस विरोधी को यीशु के नाम से डांटते हैं राजा, और उसे हमारे जीवन से खदेड़ते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। एक अद्भुत विषय के बारे में प्रभु हमसे बातचीत कर रहे हैं इन दिनों में, फर्स्ट फ्रूट, पहला फल, प्रथम फल, जिसके विषय में बाइबल हमको अलग अलग 5-6 डिस्क्रिप्शंस के द्वारा सिखाने की कोशिश करती है। और मैंने आपसे कहा था कि हम इन 5-6 बातों पर थोड़े में ध्यान देंगे और उसके बाद फिर हम अपने विषय की ओर और बढ़ेंगे जैसे भी प्रभु अगुवाई करेगा। और कल हमने प्रथम फल के विषय में पहला जो स्थान है जहाँ पर प्रथम फल के बारे में बताया गया उसके विषय में सीखा था। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 20 से 23 वचन को कल हमने पढ़ा था, जहाँ पर मसीह के बारे में लिखा है कि वो मुर्दों में से जी उठा और वो जीवितों में पहला फल कहलाता है। आमीन। और मैंने आपको कहा था मैं 4-5 जगह बताऊंगा आपको जहाँ पर प्रथम फल के विषय में अलग अलग प्रकार से सिखाया गया है। और कल हमने पहला पॉइंट सीखा था विच वॉज द बेस्ट ऑफ द हार्वेस्ट, अपनी उपज का सर्वोत्तम देकर तू यहोवा की प्रतिष्ठा करना। द बेस्ट ऑफ योर हार्वेस्ट, नॉट द गुड ऑफ योर हार्वेस्ट। आमीन। अपने उपज का अच्छा देकर नहीं, अपने उपज का सर्वोत्तम देकर तू यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। और हमने उसके लिए निर्गमन 23-16 का कल अध्ययन किया था, उसमें हमने बड़े डिटेल में सारी चीजें सीखी थी। आज हम दूसरे डिस्क्रिप्शन को देखेंगे अबाउट फर्स्ट फ्रूट। दूसरा सिद्धांत या दूसरा उसका विवरण क्या बताया गया है। सेकेंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट फ्रूट इज द नेशन ऑफ इज़राइल। आमीन। दूसरा जो डिस्क्रिप्शन पवित्र शास्त्र में दिया गया है जो प्रथम फल के विषय में बताता है, वो परमेश्वर ने इजराइली इस देश को प्रथम फल कहा है इस पृथ्वी पर। अब कैसे कहा है और क्यों कहा है? लेट अस गो टू द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 3। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन का पहला भाग हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 3 सेज, Israel was holy to the Lord, the first fruits of his harvest. हालेलुया। हिंदी में लिखा है इज़राइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी। कहां पर थी? इस पृथ्वी पर। परमेश्वर ने इज़राइल को अपनी प्रजा होने के लिए इस पृथ्वी पर सबसे पहली बार चुना, ऐसा वचन बताता है। पहली उपज थी परमेश्वर की इज़राइल। आमीन। हम सब जानते हैं कि इस छोटे से देश इज़राइल, इतना सा कंट्री है, अगर आप मैप को खोजेंगे तो आपको पता चलेगा इज़राइल इंडिया में कम से कम 5-6 बैठ जाएंगे, इतना छोटा सा कंट्री है। और इस छोटे से देश इज़राइल के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी और कहा कि तुम मेरी प्रजा हो। हालेलुया। मैं तुम्हें आशीष भी दूंगा और तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। देखिए, इज़राइल ने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने इज़राइल का चुनाव किया कि वो उस पृथ्वी पर उसकी पहली उपज हो। हालेलुया। सो इस अध्ययन में दूसरी बार फर्स्ट फ्रूट या प्रथम फल या प्रथम उपज के बारे में परमेश्वर ने सर्वोत्तम कटनी के बारे में भी प्रथम फल के विषय में सिखाया। प्रभु आज हमें बता रहा है कि इज़राइल इस पृथ्वी पर मेरी पहली उपज है, मेरा पहला प्रथम फल है। हालेलुया। So long as you obey me and keep my commandments, but my covenant with you is everlasting. ऐसा एक जगह वचन में लिखा है, मुझे रेफरेंस याद नहीं है,
परंतु वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ जो वाचा बांधी है, हे मेरी इज़राइल की प्रजा, हे मेरे लोगों, उस वाचा को मैं तुम्हारे जीवन के अंत तक और तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों के साथ भी उसमें बंधा रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर इज़राइल को चुना कि वे उसकी प्रजा हो सके और वे वो उनकी रक्षा करे और उनको आदर और मान दे। हालेलुया, आमीन। और क्योंकि उसने इस यिर्मयाह की पुस्तक में इज़राइल की प्रजा, अर्थात इज़राइल की प्रजा कौन है? इज़राइली लोग, उस इज़राइल के देश को जो आज भी अस्तित्व में पाया जाता है, ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है कि एक परमेश्वर था, उसने इज़राइल को अपनी प्रजा माना था, पता नहीं इज़राइल कहाँ डूब गया, वो तो मोहनजोदड़ो के समान जमीन में दब गया। नहीं, इज़राइल आज भी इस पृथ्वी पर अस्तित्व में है। द कंट्री ऑफ इज़राइल इज स्टिल इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड, आमीन। जिसको परमेश्वर ने अपनी पहली उपज कहा था, फर्स्ट फ्रूट्स कहा था, प्रभु ने आज तक अपनी जो वाचा उसने इज़राइल की प्रजा के साथ बांधी थी, आज तक इस पृथ्वी के मैप पर उसने इज़राइल को संभाल कर रखा है। हालेलुया। और जब तक इस पृथ्वी का नाश नहीं हो जाता, विश्वास करे, बाकी कोई देश यहाँ रहे या न रहे, परंतु इज़राइल और इज़राइल के लोगों को परमेश्वर संभाल कर रखेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा का पक्का परमेश्वर है। अगर आप आज इज़राइल देश के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा 7 अलग अलग विरोधियों ने, देशों ने इज़राइल को घेरे रखा है। अक्सर हम कहते हैं कि शत्रुओं ने मुझे चारों ओर से घेर कर रखा है, लेकिन इज़राइल को जब आप मैप में देखेंगे, इस मैप में देखेंगे, तो अभी ये बहुत बारीक है, नहीं तो मैं आपको जरूर दिखाता। तो इज़राइल को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 7 अलग अलग कंट्रियों ने, 7 अलग अलग देशों के बीच में, यस इट इज हियर, 7 अलग अलग देशों के बीच में इज़राइल चारों ओर से, 7 ओर से घिरा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इज़राइल जाकर आया हूं। आप जानते हैं, इन 7 कंट्रीज के ऊपर अकेला इज़राइल आज भी भारी है। हालेलुया। इज़राइल से 7 कंट्रीज डरती है, लिटरली। उनको लगता है बाप रे, कब बम फोड़ देंगे, कब क्या कर देंगे पता नहीं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतना पावरफुल कंट्री इन दिस वर्ल्ड, दैट इज इज़राइल। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी थी। आज भी वो शत्रुओं से 7 ओर से घेरी हुई कंट्री है, उसके बावजूद भी इज़राइल आज भी इन 7 कंट्रीज पर भारी है। हालेलुया, आमीन। और आज देश के ताकतवर इस वर्ल्ड के ताकतवर देशों में, संसार के ताकतवर देशों में इज़राइल को गिना जाता है। वो अमेरिका जैसा इतना बड़ा नहीं है, वो रशिया जैसा इतना बड़ा नहीं है, वो यूरोप जैसा इतना बड़ा नहीं है, वो भारत जैसा इतना बड़ा नहीं है, इतना सा है। पर आज उसकी गिनती वर्ल्ड के टॉप सिक्योरिटीज में और टॉप पावरफुल कंट्रीज में उसको गिना जाता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए नहीं क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की प्रजा कहलाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उनसे, अब्राहम के बहुत पहले से उनके साथ जो वाचा बांधी थी, हम सब जानते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। परमेश्वर आज तक अपने वायदे पर टिका हुआ है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, ये दूसरा डिस्क्रिप्शन है जो बाइबल से मैंने निकाला है, जो प्रथम फल के विषय में बताता है। पहला प्रथम फल हमने सीखा, गिव योर बेस्ट इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। अपनी कटनी का सर्वोत्तम परमेश्वर के राज्य में आपको उंडेलना है। वो प्रथम फल के रूप में सबसे पहले उसको देना है, बाद में सब दुनियादारी के काम करने हैं। नंबर 2, परमेश्वर ने इज़राइल और इज़राइल की प्रजा को, परमेश्वर ने अपनी पहली उपज इस पृथ्वी पर कहा है। भले ही आपके पास और मेरे पास सिटीजनशिप ऑफ इज़राइल न हो, लेकिन आत्मिक संसार में परमेश्वर हमें आत्मिक इज़राइल की प्रजा ही कहलाता है। हालेलुया।
यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग होंगे। हालेलुया। अगर आज आप धर्मी हैं, आप उद्धार पाए हुए हैं, तो आप उसके राज्य के लोग हैं। और वचन में ऐसा एक स्थान पर लिखा है, यहूदा जो है वो यहोवा का पवित्र स्थान अर्थात परमेश्वर अपनी उपस्थिति को स्तुति करने वालों के मध्य में अर्थात यहूदियों के मध्य में रखता है, और इज़राइल उसके राज्य के लोग कहलाते हैं। हालेलुया। सो आज हम आत्मिक इज़राइल है। इसका अर्थ है परमेश्वर कहता है कि तुम इस पृथ्वी पर मेरी पहली उपज हो। हालेलुया, आमीन। फिर तीसरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपसे पहले कहा था कि हम बहुत गहराई में नहीं, संक्षिप्त में इसको सीखेंगे। द थर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स इज ऑल बिलीवर्स। जितने धर्मी कहलाते हैं, जितने विश्वासी कहलाते हैं, जितनों का उद्धार हुआ है, इनको परमेश्वर प्रथम फल कहकर पुकारता है। ये मैनिपुलेशन करके मैं नहीं बता रहा हूं, ये मैं कुछ तो भी आपको बरगलाना है, कुछ तो भी वचन बांटना है, समय पूरा करना, इसलिए नहीं बता रहा हूं। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये विवरण या डिस्क्रिप्शन आपके लिए यहां पर लिखा गया है। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन हम सब निकालेंगे। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 18। याकूब की पत्री पहला अध्याय 18 वचन। मैं चाहता हूं आप सब निकाल लें। हम लोग इसको पढ़ेंगे। जेम्स 1:18 says, of his own will he brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. हालेलुया, आमीन। हिंदी में हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 18 वचन कहता है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा एक उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया, आमीन। प्रियो, उसने अपने इच्छा से मुझे और आपको पृथ्वी की सारी सृष्टि की गई वस्तुओं में से प्रथम फल के रूप में चुना है। हालेलुया, आमीन। सो यू आर दोज हु बिलीव्स इन क्राइस्ट, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वचन कहता है कि आपको परमेश्वर प्रथम फल कहकर पुकारता है। और प्रथम फल को क्या करना है? अपना सर्वोत्तम प्रभु के राज्य में उंडेलना है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से आपको बनाया है, तो इसमें कोई आपको किसी के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप इस पृथ्वी पर दी बेस्ट क्वालिटी के लोग हो। हालेलुया। आप सर्वोत्तम कहलाते हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से बनाया है। आमीन। और मैंने आपको बताया प्रथम फल, पहली उपज परमेश्वर आपको यहाँ पर मुझे और आपको पुकार रहा है। आमीन। सो नेवर थिंक दैट यू आर एन ऑर्डिनरी मैन। मैं तो साधारण हूँ, मैं गरीब हूँ, अबला नारी हूँ, मैं गबला आदमी हूँ। नहीं, ये सब में मत जाइए। अपने समय को खराब न करें। परमेश्वर स्वयं, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो स्वयं आपको प्रथम फल कहकर पुकारता है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र इस वचन के द्वारा, जो अभी हमने याकूब 1 और 18 पढ़ा, इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, क्योंकि हमने पश्चाताप किया और हमने अपने मन को फेर कर परमेश्वर की ओर लगाया और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को अपना प्रभु माना, और इसीलिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमें प्रथम फल कहकर पुकारता है। हालेलुया। जब हम संसार में थे तो हम इस पृथ्वी के प्रथम फल नहीं थे, परंतु जब हमने परमेश्वर पर विश्वास किया तो वचन कहता है उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से अर्थात इस पृथ्वी में जो कुछ भी है उसमें से एक प्रकार के प्रथम फल कहलाए जाने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु का हम धन्यवाद दे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक इज़राइल होने का भी अधिकार दिया, और इतना ही नहीं, जैसे ही हमने उद्धार को पाया, परमेश्वर ने हमें अपना प्रथम फल कहकर पुकारना शुरू किया। हालेलुया। ये हमारे लिए इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी आशीष है कि परमेश्वर ने पहले मुझसे और आपसे प्रेम किया, हमें चुना और फिर हमें इस पृथ्वी पर भेजा। हमें अपने स्वर्गदूतों से परमेश्वर ने कहा, ये देखो, ये मेरा इस पृथ्वी पर की ये पहली उपज है। हालेलुया। और पहली उपज क्या की जाती है?
परमेश्वर के भंडार में संपूर्ण रीति से सर्वोत्तम दान के साथ सौंपी जाती है। हालेलुया। हम प्रभु को जो हम भेंट देते हैं वो कोई भीख नहीं है, वो पहली उपज का 10वां भाग है। हालेलुया। वो अपनी पहली उपज का सब कुछ देकर तू यहोवा की प्रतिष्ठा करना, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हमने 3 डिस्क्रिप्शन सीखे अभी तक, पहले फल के बारे में, प्रथम फल के बारे में, पहली उपज के बारे में। अगले सेशन में हम इसके आगे और 2-3 बातें सीखेंगे जहां पर अलग अलग स्थानों पर पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने रेफरेंस दिया है, हमें यह विवरण दिया है कि हम प्रथम फल के इस अध्ययन को अच्छे तरीके से निचोड़ ले, ताकि जब हम इसकी गहराई में जाए तो हमारी नींव मजबूत होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु के लोगों, आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे और कल हम चौथे डिस्क्रिप्शन के बारे में सीखेंगे। मुझे अभी पता नहीं, मेरे पास लिखा नहीं है। प्रार्थना करके जो कुछ भी प्रभु बताएगा वो मैं आपको अगले सेशन में जरूर बांटूंगा। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु फिर एक बार तूने हमें आदर दिया कि तू हमें प्रथम फल कहला सके राजा। प्रभु जी, हम कमज़ोर हैं, हम कई बार गलतियां कर जाते हैं, कई पापों को कर जाते हैं राजा, परंतु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तू हमारे लिए कभी नहीं बदलता है राजा। प्रभु आज फिर एक बार इन वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया कि तूने हमें इस आत्मिक इजराइल होने का अधिकार सौंपा, सिटीजनशिप दी राजा। और इतना ही नहीं, परंतु इस पृथ्वी पर तेरी निर्माण की गई सारी बातों में तूने हमें प्रथम फल बनाकर तैयार किया राजा। सचमुच तो महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। इस समय में तूने वचन के द्वारा हमारे मनों को तैयार किया, हम धन्यवाद देते हैं। यह वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे मांस और गुदे में, हमारे शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि में बने रहे और हमारी स्मरण शक्ति में जमकर प्रभु परमेश्वर पिता इसको तू बसा कर रखना, ताकि सही समय पर हमारे जीवनों के द्वारा इन वचनों का इस्तेमाल करके तेरा राज्य स्थापित हो सके। पिता, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको जरूर आशीषित कर रहा है और करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस समय हम यहाँ से विदा लेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। कल सप्ताह का पहला दिन है प्रभु के कैलेंडर के अनुसार। कल हम अपनी अपनी कलीसियाओं में जाएंगे। आनंद मनाइए, प्रभु की स्तुति करें, मन लगाकर नाचते हुए कूदते हुए प्रभु की आराधना करें और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुस्कुराए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना में बने रहे। आपकी मुस्कुराहट सुखदायक सुगंध का काम संसार में फैलाती है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे।